वर्ष हिंदी प्रथम पत्र। प्रिय विद्यार्थियों, कल हम लोगों ने छंद के अंतर्गत मात्रिक छंदों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग वर्णिक छंद का अध्ययन करेंगे। वर्णिक छंद में दो प्रकार के छंद होते हैं, गणबद्ध छंद और मुक्तक छंद। गणबद्ध छंद के अंतर्गत वर्णिक सम छंद लेते हैं। पहला छंद है द्रुत विलंबित। इस छंद का एक नाम भानुजी सुंदरी भी इसे कहते हैं और इसका दूसरा नाम द्रुत विलंबित है। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। गण विन्यास का क्रम इस प्रकार होता है, 12 वर्ण हुए तो 3 वर्णों का एक गण होता है, तो कुल 4 गण होते हैं, नगन, भगन, भगन और रगन। इस द्रुत विलंबित छंद में हरिऔध की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है जो प्रिय प्रवास से ली गई है, लिया गया है। ये द्रुत विलंबित छंद का बड़ा ही सुंदर उदाहरण है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुलबल्लभ की प्रभा। इसके प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण हैं। अगला छंद है मालिनी छंद। इस छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण तथा 8 और 7 वर्णों पर यति होती है। इसमें 5 गण क्रमशः नगन, नगन, मगन, यगन और यगन होते हैं। उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं, क्षितिज निकट कैसी लालिमा दिखती है, यह रुधिर बहा है कौन सी कामनी का, बिहग बिकल हो बोलने क्यों लगे हैं, राखी सखी सकल दिशा में आग सी क्यों लगी है। इसको जो पढ़ेंगे हम, क्षितिज निकट कैसी, यहाँ रुकेंगे, यति है, यहाँ तक के वर्णों की गिनती करेंगे तो यहाँ तक 8 वर्ण है। लालिमा दिखती है, यहाँ 7 वर्ण है। इसी प्रकार का क्रम बाद के तीनों पंक्तियों में है, अतः इसमें मालिनी छंद का ये सुंदर उदाहरण है। अगला है मंदाक्रांता। इस छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, 4, 6 और 7 वर्णों पर यति होती है। गण क्रम का विन्यास इस प्रकार होता है, मगन, भगन, नगन, तगन, तगन और अंत में जो 2 वर्ण बचते हैं वो दोनों गुरु होते हैं। क्योंकि 17 वर्ण है, 17 को अगर हम 3 से, क्योंकि 3 वर्णों का एक गण होता है, उसे हम विभाजित करते हैं तो कुल 5 गण होते हैं। तो 5 गण और अंत में 2 गुरु बनते हैं, गुरु वर्ण होते हैं। इसमें इसका उदाहरण है, तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योम लाली, पंछी बोले तम चूर जगे, ज्योति फैली दिशा में, शाखा डोली सकल तरुकी, कुंज फूले सरों में, धीरे धीरे दिनकर कढ़े, तामसी रात बीती। इसमें 4, 6 और 7 वर्णों पर यति है। अगला छंद है वसंतीलका। इस छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। इसमें 4 गण क्रमशः तगन, भगन, जगन, जगन के रूप में व्यवस्थित होते हैं तथा 2 गुरु होते हैं। उदाहरण के रूप में, रे क्रोध जो सतत अग्नि बिना जलाए, भस्मावशेष नर के तनु को बनावे, ऐसा न और तुझसा जग बीच पाया, हरि बिलोक हम किंतु न दृष्टि आया। अगला छंद है शिखरणी। इस छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, 6 और 11 वर्णों पर यति होती है। गण विन्यास इस प्रकार होता है, यगन, मगन, नगन, सगन, भगन। पांचों के पांचों जो गण हैं अलग अलग हैं, यगन, मगन, नगन, सगन और भगन, और अंत में क्रमशः लघु और गुरु वर्ण होते हैं। जैसे, किए जाने से भी फिर सदा प्रश्न तुमसे, नहीं होते जी में कुपित है ग्रंथ हमसे, तथा शिक्षा देते तुम नित बिना तारण हमें, अतः हो क्यों प्यारे फिर तुम हमारे न जग में। अगला छंद है सबैया। सबैया छंद में 22 से लेके 26 वर्ण होते हैं। गणों की दृष्टि से सबैया मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, भगन से बना हुआ, सगन से बना हुआ और जगन से बना हुआ। सबैया के प्रमुख भेदों में हम मदिरा सबैया, इस सबैया में
कुल 22 वर्ण होते हैं, अर्थात 7 भगन और अंत में एक गुरु वर्ण होता है। उदाहरण के रूप में, सिंधु तरियो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी, बानर बांधत सो न बंध्यो, उन बारिध बांध के बाट करी। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दस कंठ न जानी परी, तेलहु तूलहु पूछ जरी न जरी, जरी लंक जराई जरी। इसमें मदिरा सवैया का उदाहरण है। इसी प्रकार मतगंध सवैया या मालती सवैया, इस सवैया छंद में कुल 23 वर्ण होते हैं, अर्थात इसमें 7 भगन और 2 गुरु वर्ण होते हैं अंत में। उदाहरण है, देख बिहाल बिवायन सौंपग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। इस पंक्ति में कुल 23 वर्ण हैं। हाय महादुख पाए सखा, तुम आए इतै न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो, नहीं नैनन के जल सौंपग धोए। अगला सवैया है, उसका नाम है सुमुखी सवैया। इस सवैया छंद में भी कुल 23 वर्ण होते हैं, 7 जगन और 1 लघु तथा गुरु होता है। उदाहरण के रूप में है, हिय बनमाल रसाल धरे, सिरमोर किरीट महालसिबो, कसे कटिपीत पटी लकुटी कर, आनन पै मुरली रसिबो। कलिंद के तीर खरे बलबीर, अहिरन बाह गहे हसिबो। सदा हम रहिए मंदिर में, यह बानक सौ करिए बसिबो। किरीट सवैया। इस छंद के प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होते हैं, अर्थात 8 भगन। उदाहरण के रूप में ये रसखान की इसकी बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, मानुष हों तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जौ पशु हों तो कहाँ बसुमेरु, चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। पाहन हों तो वहीं गिरि को, जो भयोकर छत्र पुरंदर धारनि। जौ खग हों तो बसेरो करो मिल, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अगला सवैया है दुर्मिल सवैया। इस छंद के प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होते हैं और 8 के 8 सगन होते हैं। उदाहरण के रूप में, सबसों करि नेह भजो रघुनंदन, राजत हीरन माल हिये। नवनील बपू कल्पीत झगा, झलकै अलकै घुंघराल लिए। अरविंद समानन रूप मरंद, आनंदित लोचन भृंग पिए। हिय में न बस्यो अस दुर्मिल बालक, तो जग में फल कौन जिए। अगला छंद है सुंदरी सवैया का। इस छंद के प्रत्येक चरण में 25 वर्ण होते हैं, अर्थात 8 सगन और 1 गुरु वर्ण। उदाहरण के रूप में, सबसों गहि पान मिले रघुनंदन, भेंट कियो सबको सुख भागी। इस पंक्ति में कुल 25 वर्ण हैं। इसी प्रकार से शेष के 3 पदों में भी 25 वर्ण हैं। जब ही प्रभु पांव धरे नगरी मह, ताछिन ते विपदा सब भागी। लख के विदुपूरन आनन मात, लह्यो मुद ज्यों मृत सोबत जागी। यही अवसर की हरी सुंदर, मूरत धार जप हिय में अनुरागी। ये सुंदरी सवैया छंद का उदाहरण है। अब इसमें एक मुक्तक छंद के रूप में, इसको मनोहरण कवित या घनाक्षरी कहते हैं छंद में। इसी छंद का एक भेद है वर्णिक छंद का। इस छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। इसके बनावट यति का जो क्रम 2 क्रम से होता है। 31 वर्ण में 8, 8, 8 और 7 वर्णों पे यति होती है, अथवा 16 या और 15 वर्णों पर यति होती है। इन दोनों को हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जब 8, 8, 8 और 7 वर्णों पर यति होती है, वो उदाहरण देखते हैं। पंक्ति है, सुंदर सुजान पर मंद मुस्कान पर, बांसुरी की तान पर ठौरन ठगी रहे। इसमें सुंदर सुजान पर कहते हैं 8 वर्णों पे यति है, मंद मुस्कान पर 8 वर्णों पे, बांसुरी की तान पर 8 वर्णों पे, और ठौरन ठगी रहे में 7 वर्णों पे यति रुकते हैं हम। इसी प्रकार पंक्ति दूसरा, मूर्ति विशाल पर कंचन सी माल पर, हंसन सी चाल पर वाहिद पगी रहे। भौहे धनु यौन पर, लौने जुग रैन पर, शुद्ध रस बैन पर वाहिद पगी रहे।
चंचल से तन पर सावरे वदन पर नंद के नंदन पर लगन लगी रहे। ये मरहण कवित्त घनाक्षरी में है। इसमें हम देखते हैं 8 8 8 और 7 वर्णों पे हम यति है, वहाँ ठहराव है, फिर इस प्रकार से कुल इसमें 31 वर्ण है। दूसरा उदाहरण, जब हम 16 वर्णों पर रुकते हैं फिर 15 वर्णों पर रुकते हैं। रीतकालीन कवियों में खासकर देव को पढ़ेंगे हम द्वितीय वर्ष में, मतिराम को पढ़ेंगे, सेनापति को पढ़ेंगे, केशवदास को पढ़ेंगे, भूषण को पढ़ेंगे। इन सारे इसमें कवित्त में रचनाएं हमें मिलेंगी। एक अब 16 और 15 वर्णों पर यति जो है उसको देखते हैं। उदाहरण है, पात भरी सहरी सकल सुत बारे वारे केवट की जात कछु वेद न पढ़ाई हो। इसमें पहले पद में 16 और दूसरे में 15 वर्ण। इसी प्रकार, मेरो परिवार सब याही लागी राजा जुहो, दीन वित्तहीन कैसे दूसरो गढ़ाई हो। गौतम की धरनी ज्यों तरन तरेगी मेरी, प्रभु सो निखाद हुए के बाद न बढ़ाई हो। तुलसी के ईस राम राब रे सो साची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाई हो। इसमें भी कवित्त मनहरण कवित्त या घनाक्षरी में रचित रचना है।